चमत्कारी रूप से पैसे आएंगे और आपकी उधारी चुक जाएगी। ये बहुत बड़ी शक्तिशाली उपाय है और गुरु का आशीर्वाद के रूप में मैं देता हूँ आपको। किसी को उधारी हो, आपको बहुत सटीक उधारी मिटने का आपको उपाय बताता हूँ, लेकिन वो मिटेगा समय पाके। आप कोई भी उपाय करके तुरंत कृष्णगिरी आ गए, अभी के अभी आज के आज हमारे दुख मिटने हैं, आज के आज तो बरसात से फसल भी नहीं आता। आज बरसात आएगा तो फसल 6 महीने में दान आएगा, वो समझ के ही बरसात को बुलाना। आज बरसात आ गया तो अभी रातों रात मेरे खेत में दान आना। कैसे आए महाराज? समय पाके सब आएगा, लेकिन मैं कृष्णगिरी गया हूँ, अब मेरा काम रुकने वाला नहीं। बस ये गारंटी है, मैं ही बोलूँ ना घड़ी घड़ी फटकार के भी बाद में तो यही बोलता हूँ कि काम नहीं रुकने वाला है, वो होके ही रहेगा। आप शांति से बैठ के भजन करो। अब देखो किसको उधारी है, तो आप एक काम करो, देखो एक पित्तल की छोटी सी थाली परात, कुछ भी पित्तल का होना चाहिए। किसका? तांबा भी चलेगा, पित्तल या तांबा हो सकता, पित्तल हो तो अच्छा। उसमें नमक, ये आका नमक आता ना, साबुत नमक, साबुत नमक को पीस लो। क्या करना? शुक्रवार के दिन ही पीसना है। किस दिन? चांदी की थाली होता अच्छा, लेकिन बोलूँ कि हर एक के घर में होता नहीं है। किसी घर में हो तो चांदी में भर सकते हो, नहीं तो पित्तल तांबा। स्टील में नहीं करना, इसलिए कहता हूँ। मट्टी के कोरे में कर सकते हो। मट्टी का कटोरा सबको होता है ना, एक ऐसा मट्टी की थाली। मट्टी की थाली में साबुत नमक को पीस लो। साबुत नमक को पीस के उसमें भर दो, उस थाली में वो नमक। वो थाली जितना है देख लो, पाव किलो, 200 ग्राम, आधा किलो। आधा किलो नमक क्या होगा? 5 रुपया होगा क्या? साबुत नमक 1 किलो 10 रुपये, क्या आधा किलो? बड़ा अच्छा जो भी लगे भाई, आप उसको भर लो। भर के पहले अपने घर में देवताओं का धूप दीप कर दो। पहले थाली में ये भरना, देख लो, सुन लो अच्छे से। थाली में ये भर लिया नमक, फिर नमक को रख के देवताओं के घर में, कुल देवी हो जो भी हो आपके, उनको धूप दीप करो, वंदन कर लो पहले। फिर जितना कर्ज है वो आपको पता होगा, कर्ज कितना है? कितना है कर्ज? 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कुछ होगा ना। तो वो पूरा नंबर लिखो उसमें। अभी समझो 10,000 है तो 1 0 0 0 0 0 ऐसे लिखना। 7 लाख यानी 7 लिख के, लाख के कितने जीरो होते हैं ऐसे लिखना। लिख दिया, लिख के रख दो। वो देव पूजा की ना, उस जगह में वो थाली रख दो, समझा? और रात भर ऐसे ही रखे रहना चाहिए, उसको हिलना नहीं, कोई उसको इधर उधर नहीं हिलाना, वो सामने रख देना। फिर कृष्णगिरी वाली पद्मावती भैरव जी महाराज को वंदन करके, मेरा ये जो कर्ज है ये मिट जाना चाहिए, ऐसे प्रार्थना करो। आपको बता रहा हूँ, ऐसे प्रार्थना करिए। वो थाली वहीं रखी रही। अगले दिन सुबह उस थाली को ऐसे रखो कि आप आगे जाके वापस पूजा कर सको। एकदम ऐसे रख दिया ना, वो हिलना नहीं, वो लिखा हुआ नंबर मिटना नहीं। अगले दिन वापस पूजा करो। क्या करना? कोई खास पूजा नहीं, छोटा सा दिया और धूप करो तो बस। आप जो रोज पूजा करते हो वैसे, विशेष कोई पूजा नहीं। एक पुष्प चढ़ाया, धूप दीप किया, आपकी मर्जी, नैवेद्य फल चढ़ाया, आप जो रोज पूजा करते हो वैसे करो। अगले दिन कर दिया, फिर ये थाली में नंबर लिखा हुआ वैसा ही है कि मिट गया, चेक करो। वैसा ही है तो इसको लेके किसी भी एक छोटी सी मटकी में भर दो, जितना ये नमक भर सके। अगर मिट गया तो वापस करना पड़ेगा आपको। ये नंबर ऐसा ही है, थोड़ा भी हिला नहीं, तो इसको एक मटकी में भर देना। आधा किलो की मटकी, 1 किलो की मटकी, जितना नमक डाला उस हिसाब से एक नई मटकी लाओ, उसमें भर दो। ऊपर एक कपड़ा बांध दो। क्या करना? कपड़ा बांध के इसको उस देवताओं के स्थान में पास में कहीं भी रख दो। 11 दिन रखे रहना। कितने दिन? उसका कुछ नहीं करना, खाली वो पड़ा रहेगा वहाँ। 11 दिन हुआ, आज शुक्रवार है तो सोमवार को 11 दिन होगा। अभी आज बुधवार है तो शनिवार को 11 दिन होगा। 11 गिनना उस दिन से, जिस दिन रखा 11 गिना। 11 पूरा हुआ। आसपास में कोई बहता नदी हो तो ठीक, या जहाँ नदी है, जितना भी दूर है, जहाँ नदी बह रहा है, बहता नदी है, उधर जाओ। उधर जाके इस नदी में मेरा जैसे ये नमक बह के जा रहा है, मेरी उधारी भी इसके साथ बह जाए, ऐसे बोल के उसमें डाल के छोड़ दो। क्या करना?
चमत्कारी रूप से पैसे आएंगे और आपकी उधारी चुक जाएगी। ये बहुत बड़ी शक्तिशाली उपाय है और गुरु का आशीर्वाद के रूप में मैं देता हूँ आपको। तो इसको करके जितने लोगों ने, बहुत लोगों ने हाथ उठाए, हमारी उधारी है, बहुत उधारी में फंसे हुए हैं। तो आप इस कर्म को शुक्रवार को ही करना है। किस दिन? पहले घर के कुल देवता, इष्ट देवता की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद ये नमक को पहले जो भर के रखा है, पहले नमक भरना थाली में, फिर पूजा करना, फिर नंबर लिखना, संख्या में लिखना, हिंदी में नहीं लिखना, 10,000 ऐसे नहीं लिखना, 1000 ऐसे लिखना, 7000, जितनी उधारी है, जो उधारी है वो सटीक लिखना। उधारी आपको पता है क्या कितना है? कई लोग ऐसे हैं खूब उधारी ले लें, उनको ही पता नहीं मेरी कितनी उधारी है। किसी से भी मांगने लगे, सुबह उठते ही वो उठा तो समझना आज किसी से लाने वाला है थोड़ा, ऐसे है ना, तो उनको पता नहीं कि अब कितनी उधारी है। तो ऐसे लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, उधारी बराबर लिख के रख दो। अगर अगले दिन वो मिट गया तो समझना कोई ग्रह दोष है। कोई ना हिले, को ना हिलाए तो भी वो अपने आप मिट जाएगा। कोई ना कोई ग्रह दोष हो, सुबह आके देखोगे कि लिखा हुआ पूरा सीधा हो गया है, कुछ नहीं है। वापस एक पूजा करके वापस लिखना, वो नमक फेंक के दूसरा नमक लाना, वापस लिखना, प्रार्थना करना कि ग्रह दोषों को निवृत्ति करके कृष्णगिरी वाली पद्मावती भैरू जी महाराज, गुरु महाराज मेरा काम पूरा करो। अगले दिन देखोगे कि वो मिटा नहीं, बराबर है। दूसरी बार करोगे तो वो पहला ग्रह दोष के कारण मिट गया, दूसरी बार वापस करके उसको भरो, 11 दिन रख लो, उसके बाद उसको ले जाके बहते नदी में छोड़ दो। चमत्कारी रूप से आपकी उधारी मिट जाएगी, लेकिन मुझे समाचार देना जरूर के मिट गया।